कभी कभी अपने दिल को हमने ये कहकर बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है। सो ये है पार्ट 2 ऑफ द PYQ सीरीज ऑफ प्लांट ग्रोथ। चलो भाई ठीक है, आ जाओ। कह रहे हैं वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं कौन सा हार्मोन दें आर्टिफिशियली पेयर में। 2019 का क्वेश्चन है। कहते हैं भाई कौन सा जोड़ा पेयर ऑफ हार्मोन्स दें जिससे पाइनएप्पल में फ्लावरिंग बढ़ जाए। ठीक है, और हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी भाई आपको। पहली बात ये बताओ, फ्लावरिंग होना आप ये बताओ भाई, फ्लावरिंग होना ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है ना भाई, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कैसे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी कैसे है? अरे यार, जितनी फ्लावरिंग होगी, फूल जितने ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा फल आएंगे, जितने ज्यादा फल होंगे उसमें उसके सीड होंगे, सीड प्लांट के बच्चे हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो अब बेटा याद रखना, एब्सिसिक एसिड नहीं होगा भाई। एब्सिसिक एसिड यार क्या है? ये बेटा आपका इनिबिटिंग है। कैसा है यार? ये ग्रोथ वाला कोई काम नहीं करेगा, ग्रोथ वाला कोई काम नहीं करेगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो एक तो आप इसमें बेटा होगा क्या, ऑक्सिन करता है। हमने इसकी ट्रिक बताई थी, ACP-FRX। ठीक है बेटा, एफ से क्या हो जाता है, फ्लावरिंग, और इथाइलिन भी क्या कराते हैं, फ्लावरिंग। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, उसके बाद आपका जो है, ओके, उसके बाद फ्रूट एंड लीव ड्रॉप। अच्छा भाई, ये फ्रूट एंड लीव ड्रॉप होता क्या है बेटा, होता क्या है, एब्सेशन। क्या होता है ये, एब्सेशन। एब्सेशन क्या कहते हैं, बात सुनो भाई। एब्सेशन क्या होता है, प्लांट का कोई पार्ट अपना लाइफ साइकिल पूरा करके नेचुरली डिटैच हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सेशन। ठीक है, और इसी एब्सेशन को प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा, एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, ABA। चलो भाई ठीक है, अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द, 2017 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एब्सेशन कह रहे हैं अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब एब्सेशन को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, मतलब डीले। कहते हैं भाई डीले। अच्छा, एब्सेशन को डीले करना, अरे यार, मान लो ये पत्ती थी, ये बेटा पत्ती थी, इस ये 30 दिन पे, 30 दिन पे क्या कहते हैं, टूट के गिर जाती है। अब इसको हमने क्या किया, हार्मोन देके +5, 5 दिन और रोक लिया। 5 दिन अगर हमने इसको और रोक लिया भाई, 5 दिन इसको अगर हमने और रोक लिया, तो इसको बोलते हैं डीले, डीले ऑफ एब्सेशन भाई। ठीक है, डीले ऑफ एब्सेशन। ठीक है भाई, अब ये जो डीले ऑफ एब्सेशन है, ये मेरे, ये क्या है, ये आपकी एक ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। ये क्या है भाई, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। तो हमको देख लेना है सबसे पहले भाई, ठीक है, कि ये जो है भाई, ठीक है, आपका कौन ये काम करता है भाई। ठीक है, डीले जो है एब्सेशन का कौन करेगा, तो ये आपके करेंगे भाई, क्या कहते हैं, ऑक्सिन। ठीक है, चलो भाई ठीक है, आगे। अच्छा, यू आर गिवन अ टिश्यू विद द पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन, आर्टिफिशियल कल्चर। कहते हैं कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन हम यूज करेंगे, 2016 को क्वेश्चन है, सिक्योर शूट्स एज वेल एज रूट। तो बेटा याद रखना, शूट के लिए क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, अगर शूट आपको ग्रो कराना है अच्छे से, तो साइटोकाइनिन देना होगा, रूट अच्छे से ग्रो कराना है तो ऑक्सिन देना होगा। आप ये देख लो भाई, ठीक है, ये हो गया। और इसमें इसमें बेटा एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सारे उल्टे काम करता है भाई, वो ग्रोथ इनहिबिटर है। तो आप क्या करते भाई, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को कट कर देते। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं एविना कर्वेचर। एविना साइंटिफिक नेम है भाई, ठीक है, ओट प्लांट का। ठीक है, बायोवसे। कह रहे हैं भाई एविना कर्वेचर जो टेस्ट था, मतलब ये जो ओट सीडलिंग, बेटा बात सुनो, इस ये नाम ना, ये जो आपका एविना कर्वेचर नाम क्यों पड़ा है भाई, ये नाम क्यों पड़ा है, कह रहे हैं कि भाई प्लांट जो है ऐसे जो बेंडिंग करता है, एक कर्वेचर दिखाता है,
तो कहते हैं इस कर्वेचर से हमको क्या क्या सीखने को मिला, क्या कंक्लूजन मिला, किस हार्मोन के बारे में हमको पता चला। ठीक है बेटा, जब डार्विन जो है वह फादर और उनके सन चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन जो है आपका, ये जब ऑक्सीजन के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है बेटा, तो इसमें हो जाएगा IAA। IAA क्या है भाई? इंडोल एसिटिक एसिड। ये है क्या भाई? नेचुरल ऑक्सीजन है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, उसके बाद क्या कहते हैं, व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली ऑन वन साइड टू बेंड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब बेटा ये पूछ रहे हैं कि फोटोट्रॉपिज्म का रीजन क्या है, ये पूछ रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म का लॉजिक क्या है। ठीक है भाई। 2015 में भाई ठीक है, एक पेपर कैंसिल हो गया था, तो दो ये पूछ रहे हैं कि भाई फोटोट्रॉपिज्म का लॉजिक क्या है। तो आ जाओ, क्या कहते हैं, इसको भाई समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है भाई। ठीक है, कि भाई फोटोट्रॉपिज्म एक्चुअली होता क्या है बेटा। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म एक्चुअली होता क्या है। तो फोटोट्रॉपिज्म जो है आपका, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म जो है आपका भाई, ये क्या होता है। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल। क्या होता है भाई? डायरेक्शनल। मतलब भाई प्लांट का लाइट की तरफ झुकना, प्लांट का लाइट की तरफ मूव करना, दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, जैसे भाई सनफ्लावर का हिंदी में नाम क्या है? सूर्यमुखी। वो अपना मुख, फेस सूरज की तरफ करता है। ठीक है, समझा की बात। तो भाई ये फोटोट्रॉपिज्म का लॉजिक क्या है भाई? ठीक है, क्या लॉजिक है, तो आप ये समझो क्या कहते हैं कि भाई ये मान लीजिए भाई, ठीक है, सन है, और इधर क्या कहते हैं, ऐसे लाइट आ रही है, इधर लाइट आ रही है भाई। ठीक है, तो यार हुआ क्या क्या कहते हैं कि ये मान लो, क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ये मान लो एक प्लांट है भाई, ये एक प्लांट है। ठीक है भाई, ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट में जो है, हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन बेटा टिप पर बनता है ना। ऑक्सीजन क्या करता है भाई? टिप पर बनता है। ये जो है ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन टिप पर बनता है भाई। ठीक है, टिप पर बनता है भाई, एपेक्स पर बनता है। तो जब बेटा होता क्या है कि ये जो लाइट एनर्जी है बेटा, ठीक है, लाइट एनर्जी की वजह से ये जो हार्मोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पीजीआर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये जो पीजीआर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। भाई आप एनर्जी दे रहे हो, तो ये सारे मॉलिक्यूल एक तरफ आ जाते हैं भाई। ठीक है, एक तरफ आ जाते हैं। तो होता क्या है भाई? ठीक है, होता क्या है बेटा कि ये जो है आपका, अगर ये प्लांट है मेरे भाई, तो ये कह रहे हैं कि भाई सारे सारे भाई, ठीक है, जो अधिकतर क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, वो इस साइड आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इस साइड आ जाते हैं। अच्छा, इधर आ जाओ भाई, ये साइड 1 है और ये साइड 2 है। तो ये वाला साइड भाई, ये वाला साइड क्या हो गया? ये वाला साइड हो गया टूवर्ड्स लाइट। ये वाला साइड क्या हो गया भाई? ये वाला साइड हो गया टूवर्ड्स लाइट। और ये वाला साइड क्या हो गया भाई? ये वाला साइड आपका हो गया अवे फ्रॉम लाइट। ये वाला क्या हो गया भाई? अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट। तो अब क्या हो गया, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर कम है। इधर भाई ऑक्सीजन मोर है, इधर लेस है। तो यार अगले में क्या होगा मेरे भाई? अगले में क्या होगा कि अब जो है क्या होगा बेटा, ठीक है, जैसे ये प्लांट है भाई, ठीक है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है। हमने क्या बोला कि भाई इधर इस तरफ ऑक्सीजन मोर है। ठीक है, इस तरफ भाई ऑक्सीजन लेस है। तो भाई इधर ग्रोथ ज्यादा होगी ना। मान लो इधर क्या होगा कि भाई एक हफ्ते में, मान लो एक हफ्ते में यहां पे भाई, मान लो यहां पे 100 सेल बने भाई। ठीक है, 100 सेल बने एक हफ्ते में, मान लो 100 सेल बने। इधर भाई क्या हुआ, क्या कहते हैं भाई, ठीक है, इधर जो है आपके 20 सेल बने। तो बेटा लॉजिक ये है, लॉजिक क्या कहते हैं बेटा, ये है आपका कि
अब बेटा इधर ज्यादा सेल है तो इसका वेट ज्यादा है, तो ये हिस्सा बेटा ऐसे गिर जाता है इसके ऊपर, ये हिस्सा बेटा ठीक है ऐसे गिर जाता है, ठीक है। इधर बेटा ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर हार्मोन ज्यादा है, हार्मोन ज्यादा, इधर ग्रोथ ज्यादा होगी। तो जब इधर ग्रोथ ज्यादा होगी तो क्या होगा भाई, ठीक है, कि ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है ये इधर ऐसे गिर जाएगी। तो आप देखो लाइट भी इधर ही है, और भाई ठीक है लाइट भी इधर ही है, और स्टेम भी इधर ही घूम गया। ये है भाई ठीक है फोटोट्रॉपिज्म का लॉजिक, ठीक है बेटा, फोटोट्रॉपिज्म का लॉजिक। चलो भाई ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, आ जाओ। कह रहे हैं कि भाई ये देखो, अब आ जाओ भाई, क्या कहते हैं कि तो कह रहे हैं ऑक्सीजन एक्युमुलेट होता है शेडेड साइड पे, स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलोंगेशन देयर। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। शेडेड साइड में मतलब अवे फ्रॉम सनलाइट वाला जो हिस्सा है वहां पर क्या कहते हैं भाई, आपका ऑक्सीजन ज्यादा एक्युमुलेट होता है। ये देखो, हाँ इधर देखो भाई, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है ना, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, ये आपका क्या है, शेडेड वाला पोर्शन है। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ आपका, ओके 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 ओके, चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ। एफ डब्ल्यू वेंट, ठीक है बेटा, नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार, अगार भाई वही है अगार, अगार बेटा रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है, 1 घंटे के लिए द अगार वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल। तो कह रहे हैं भाई इस एक्सपेरिमेंट का क्या है, पहले एक बात समझो यार, एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, पहले ये बात समझो। एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए भाई ठीक है, ये प्लांट की टिप है, ठीक है बेटा, ये टिप है। कह रहे हैं कि भाई एफ डब्ल्यू वेंट ने क्या किया, इस टिप को कट एंड रिमूव, इसको क्या किया भाई, टिप को हटा दिया, टिप को क्या किया, हटा दिया। अब इस टिप को बेटा उन्होंने क्या किया, ये जो टिप है बेटा ठीक है, ये जो टिप है इसको क्या किया मेरे भाई, इसको उन्होंने अगार के ऊपर रख दिया भाई, ये अगार है, मीडियम है भाई, ठीक है। अगार, अगर अगार अगार जो है ठीक है, अगार अगार एक जेल मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या कह रहे हैं, फिर ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमने देखा क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, अब ये स्टेम कट, इसको टिप को कट कर दिया ना, तो जब बेटा टिप को कट कर दिया तो ये ऐसा पेड़ हो गया। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, देखो बात सुनो, कोलियोप्टाइल टिप वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए रख दिया भाई उन्होंने ऐसे, ठीक है। प्रोड्यूस अ बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द, ठीक है, फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टेम्स। तो कह रहे हैं कि भाई अगर अब जो है इस अगार को, इस अगार को हम एक तरफ रखते हैं, इस अगार को हम एक तरफ रखते हैं भाई ठीक है, तो क्या होगा, क्या कहते हैं, क्या होगा कि ये बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाएगा भाई ठीक है, घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा, लॉजिक सुनो बेटा ठीक है, पूरा लॉजिक सुनो यार। ऐसा है बेटा कि इसमें जो आपका, इसमें इसमें बेटा, इसमें जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसमें अंदर आ जाता है अगार में, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो बेटा ट्रांसफर हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें भाई, ठीक है, अगार में। किसमें ट्रांसफर हो जाता है भाई, अगार में। अब इस अगार ब्लॉक को आपने क्या कहते हैं जब रखा, तो बेसिकली भाई ये अगार ब्लॉक से जो है एक तरफ रखा, तो ऑक्सीजन उस तरफ आ जाएगा भाई ठीक है, ऑक्सीजन उस तरफ आ जाएगा, और जिस तरफ आ जाएगा भाई ठीक है, उधर जो है ज्यादा ग्रोथ होगी, मतलब साइड 1 हो गया, साइड 2 हो गया। इधर बेटा मोर ग्रोथ होगी, इधर बेटा मोर ग्रोथ होगी, इधर क्या होगा भाई, लेस ग्रोथ होगा। तो होगा क्या, क्या कहते हैं, होगा क्या कि भाई ये बेंडिंग हो जाएगा, बेंडिंग दिखेगी। इसका बेटा पिछले स्लाइड में पूरा लॉजिक हमने बता दिया है। तो आ जाते हैं भाई ठीक है, इससे इससे बेटा ना, इस एक्सपेरिमेंट से डब्ल्यू वेंट को ये पता चला कि यार कि जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, उनको ये पता चला कि जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो प्लांट के टिप पर है,
क्योंकि प्लांट की टिप हमने काट के हटाई, वो आकार में आया, तो जो केमिकल था वो इसमें आया, वो उस केमिकल ने फिर बेंडिंग कराई। तो भाई पॉसिबल आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन, कि भाई प्लांट की पहले भाई लगा कि यार टिप रिस्पॉन्सिबल है, टिप में भी एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है आपका, ठीक है भाई, ऑक्सिन वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, एंटागोनिस्टिक बेटा, ठीक है, याद रखना जिब्रेलिन बेटा। एंटागोनिस्टिक क्या होता है भाई? फंक्शनली ऑपोजिट, ठीक है बेटा, फंक्शनली ऑपोजिट। जैसे हम पढ़ते हैं भाई, बाइसेप्स ट्राइसेप्स क्या है? एंटागोनिस्टिक है। इंसुलिन और ग्लूकागन क्या है? एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, तो जिब्रेलिन बेटा, ठीक है, क्या करता है? ठीक है, सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है भाई, सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि भाई डोरमेंसी कौन बढ़ाता है? डोरमेंसी ये बढ़ाता है भाई, ठीक है, डोरमेंसी ये बढ़ाता है। ठीक है भाई, डोरमेंसी ये बढ़ाता है। ठीक है, डोरमेंसी क्या होता है भाई? कोई सीड कब तक इनएक्टिव रहता है, ठीक, उसको हम डोरमेंसी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड यार ग्रोथ प्रमोटिंग है, ग्रोथ प्रमोटिंग है यार। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बनाया था, बताया था, ग्रोथ प्रमोटिंग 3 हार्मोन है, और पत्ती को गिराना भाई क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, बिल्कुल सही, सी स्क्वायर से याद रखना, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। और बेटा ये ऑक्सिन है, सेल वॉल इलोंगेशन, बिल्कुल सही भाई। एब्सिसिक एसिड, ट्रू भाई, ठीक है, ये फॉल्स है। पत्ती को गिराना भाई, ठीक है, लीफ फॉल इज एब्सेशन, लीफ फॉल एब्सेशन एक क्या है? ग्रोथ, एब्सेशन क्या है? एक इनहिबिटिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ आप क्या कहते हैं? हाउ डज प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब होता है भाई, ठीक है, हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस, हेज डेंस। ठीक है भाई, प्रूनिंग का मतलब होता है भाई, ठीक है, टिप रिमूव्ड, टिप रिमूव। तो बेटा आपने देखा होगा कुछ, आपने बेटा देखा होगा क्या कहते हैं कि कुछ पब्लिक प्लेसेस में, पार्क में या हॉस्पिटल्स में, या भाई कुछ लोग विला विला बनाते हैं, तो उनकी बाउंड्री में ना, बाउंड्री मतलब ऐसे पूरा पेड़ लगा रहता है, ऐसे पूरा भाई, ठीक है, ऐसे घास का एक वो लगा रहता है। ठीक है भाई, मतलब एक जाली लगा देते हैं, जाली के बाद क्या कहते हैं, एक जाली लगा देते हैं, उस जाली में क्या होता है, वो पेड़ पूरा जो है बाउंड्री बना लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, कहते हैं कि होता क्या है कि भाई, होता क्या है कि जैसे ये प्लांट है भाई, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करते हैं? टिप को कट करते हैं भाई, ठीक है, डीकैपिटेशन। मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सिन, और हमने आपको क्या बताया, बताया भाई कि एपिकल बड और एक्सिलरी बड में एकदम 36 का आंकड़ा है। अगर एपिकल बड काम करेगा तो एक्सिलरी बड काम नहीं करेगा, और अगर एक्सिलरी बड ज्यादा काम करेगा तो एपिकल बड कम काम करेगा। ठीक है, तो जब इसको हमने हटा दिया, तो भाई क्या होगा कि जो एक्सिलरी बड है उनको मौका मिलेगा, तो वो और पत्तियां निकलेंगी। ठीक है भाई, और पत्तियां, क्योंकि हमको अगर हेज बना रहे हैं ना, तो हमको पेड़ की लंबाई हमारा पर्पस नहीं है, पेड़ की क्या कहते हैं, खूब ब्रांचेस हो, खूब पत्तियां हो, ताकि वो घना रहे। ठीक है, टी प्लांटेशन में भी हम क्या करते हैं भाई, चाय में, चाय में भी भाई, ठीक है, हम क्या करते हैं, देखा होगा कुछ लोग के घरों में जो माली आते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो टिप को काटते रहते हैं। टिप को क्यों काटते रहते हैं? टिप को इस वजह से काटते रहते हैं कि डीकैपिटेशन हो, रिमूवल ऑफ एपिकल बड हो भाई। ठीक है, जब एपेक्स को आप हटा दोगे तो क्या होगा, ऑक्सिन को हटा दोगे, तो क्या होगा, नीचे से साइटोकाइनिन काम करेगा, और लेटरल बड को क्या होगा, मौका मिलेगा। ठीक है, ताकि भाई एपिकल बड जब आप हटाओगे तो ढेर सारी भाई, ठीक है, ब्रांचेस निकलेंगी, ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी, उस पर और पत्तियां निकलेंगी। तो आपने कभी कभी भाई, ठीक है, चाय के एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा, चाय के एडवर्टीजमेंट में या फोटो में देखा होगा कि चाय का जो पेड़ है बस वो कमर तक आता है। ठीक है, कुछ लोग चाय बिनते रहते हैं पीछे बास्केट टांग के, तो चाय जो है बस कमर तक आती है। क्यों? क्योंकि चाय का जो प्लांट है, टी प्लांट है, उसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्या है, लीव्स। जब बेटा किसान क्या करेगा, एपिकल बड रिमूव करता रहेगा, तो लेटरल बड खूब निकलेंगी, लेटरल बड से क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी, ढेर सारी पत्तियां उगेंगी। ठीक है, जब ज्यादा पत्तियां उगेंगी
तो भाई ज्यादा वजन ज्यादा चढ़ेगा, किसान को क्या होगा, फायदा होगा। तो भाई ये हेज में डेंस में क्या कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई आपका, तो कहते हैं भाई हेज में क्या होता है, फ्री कर देता है एक्सिलरी बर्ड को एपिकल डोमिनेंस से। ठीक है भाई, जब आप जो है प्रूनिंग कर दोगे, मतलब इसको कट कर दोगे, तो भाई जो इसके ऊपर प्रेशर था, जो इस एक्सिलरी बर्ड के ऊपर, बेचारे के ऊपर प्रेशर था, वो आजाद हो गया। ठीक है भाई, आजाद हो गया। ठीक है, जब आजाद हो गया तो क्या करेगा, खूब ग्रोथ करेगा, तो आपका हो जाएगा भाई। ठीक है ये। अच्छा अब आ जाइए, कह रहे हैं शूट, शूट डिफरेंशिएशन। एक बात याद रखना यार, अगर आप बात सुनो, देखो क्या होता है ना कि हर प्लांट का देखो, प्लांट में होता है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, 5 चीजें होती हैं मेनली। तो हर प्लांट का इकोनॉमिक प्रोडक्ट अलग होता है। अगर मान लो क्या कहते हैं भाई, ठीक है, जैसे भाई बार्क जो है, जो दालचीनी है वो क्या है, बार्क है। ठीक है, कुछ के भाई फूल बिकते हैं, ठीक है, फ्रूट बिकते हैं, पत्तियां भाई, ठीक है, धनिया हो गया, पालक हो गया, ये सब उनमें क्या है, लीव्स उसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। ठीक है, गन्ना हो गया भाई, गन्ना क्या है आपका, स्टेम है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। तो कह रहे हैं अगर किसी किसान को शूट, कोई किसान ये चाहता है कि भाई शूट अच्छे से ग्रो हो, खूब शूट अच्छे से ग्रो हो, ठीक है, तो वो कौन सा हार्मोन भाई, क्या याद रखिएगा, याद रखना शूट के लिए भाई आपका क्या है, साइटोकाइनिन है, और बेटा क्या कहते हैं, और भाई ठीक है, रूट के लिए क्या है भाई, ऑक्सिन है। ठीक है, तो आप देख लो, मतलब आपको, अगर आप चाहते हो किसी प्लांट में शूट ज्यादा ग्रो करे, तो आपको जो है साइटोकाइनिन ज्यादा देना होगा। तो भाई हाई साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो ये वाला। और अगर बेटा आपको ये वाला आप करोगे, ये वाला क्या कहते हैं, हाई ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, तो ये क्या करेगा भाई, ठीक है, रूट की ग्रोथ क्या करेगा, बहुत अच्छे से कराएगा। चलो भाई ठीक है, कोकोनट मिल्क, नारियल पानी में भाई, ठीक है, नारियल पानी आपका क्या कहते हैं, ठीक है, कंडीशन है आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है भाई, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। कहते हैं भाई कैसे होता है, रिपीटेड कार्योकाइनेसिस। ठीक है बेटा, रिपीटेड कार्योकाइनेसिस। ठीक है, तो बार बार भाई, ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा होगी, न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा होगी भाई। ठीक है, तो कहते हैं भाई उसमें, अच्छा उस न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, डीएनए होता है, उस डीएनए में आपका क्या होता है, एडेनिन होता है, और उस एडेनिन भाई वो डेरिवेटिव है किसका, साइटोकाइनिन का। एडेनिन क्या है आपका भाई, ठीक है, डेरिवेटिव है किसका, साइटोकाइनिन का। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद आ जाते हैं, कहते हैं प्रिवेंट्स फॉल ऑफ फ्रूट। प्रिवेंट्स मतलब भाई ठीक है, डीले करना भाई, डीलेज एब्सेशन। ठीक है भाई, कौन भाई फॉल ऑफ फ्रूट को डीले करेगा, तो भाई याद रखना आपका क्या कहते हैं, ठीक है, Na क्या है भाई आपका, ठीक है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन भाई, ठीक है, डीले करेगा एब्सेशन। अच्छा अब आ जाओ भाई, कह रहे हैं एपिकल बर्ड को जब आप हटाओगे, मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, कह रहे हैं कि ये जो प्लांट है, और ये मान लीजिए आपका क्या कहते हैं एपिकल बर्ड है, और बहुत सारी लेटरल बर्ड भाई, ठीक है, लगी हुई हैं साइड साइड में, ऐसे साइड साइड में लेटरल बर्ड हटी लगी हुई हैं। तो कह रहे हैं अगर आप इसको रिमूव करोगे, हमने क्या बोला भाई, ठीक है, इसको रिमूव करोगे, तो ये सारे बेचारे जो हैं, इनको बेटा मौका मिलेगा क्या कहते हैं, ग्रो करने का। ठीक है बेटा, इनको बेटा मौका मिलेगा ग्रो करने का। ठीक है, तो जब बेटा इनको मौका मिलेगा तो ये ऐसे ग्रो करेंगे, ज्यादा ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, तो भाई फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, चलो भाई उसके बाद आ जाओ, क्या कहते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, कौन सा हार्मोन है भाई, एब्सिसिक एसिड। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, इसको बेटा स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं, ठीक है, देखो इस हार्मोन के रिलीज होने से स्ट्रेस नहीं होता, इस हार्मोन के रिलीज होने से स्ट्रेस नहीं होता। प्लांट जब स्ट्रेस लाइक कंडीशन में होता है, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ये रिलीज होता है। ठीक है,
अब जैसे प्लांट के लिए स्ट्रेस वाली सिचुएशन क्या है भाई, प्लांट के लिए स्ट्रेस वाली सिचुएशन क्या है भाई, ठीक है, मान लो खेत में पानी नहीं है, खाद नहीं है, ठीक है, और जो है सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, और सनलाइट भी प्रॉपर नहीं आ रही है, बदली है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, तो ये सब उसके लिए क्या है, स्ट्रेस वाली कंडीशन है। तो ये क्या करेंगे भाई, ठीक है, सारे काम धाम रोक देंगे, ठीक है। जैसे कोविड में भाई, कोविड में क्या था, बाहर स्ट्रेस था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सारे काम धाम अपने क्या कर दिए थे भाई, रोक दिए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई आपका कहते हैं वाटर स्ट्रेस अगर हो जाए तो स्टोमेटा बंद कर देगा। हमने क्या बोला कि भाई देखो बेटा, बात सुनो भैया, कह रहे हैं ये जो एबीए है ना, एबीए करेगा सारे उल्टे काम, सारे उल्टे काम करेगा, मतलब इनहिबिटिंग फंक्शंस हैं सारे, इनहिबिटिंग फंक्शन है सारे, लेकिन लेकिन भाई ठीक है, प्लांट की भलाई के लिए, जैसे पेरेंट्स बेटा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन ठीक है, प्लांट की भलाई के लिए, तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन वो हमारी भलाई के लिए, ठीक है भाई। तो इसी तरह से क्या कहते हैं भाई, जब देखता है भाई एब्सिसिक एसिड, देखता है कि यार ऐसा है खेत में पानी नहीं है, तो स्टोमेटा बंद कर देगा कि सारा काम धाम फोटोसिंथेसिस भाई ठीक है रोक दो। एक बात और याद रखना, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में टकराव होगा, सॉरी, फिजियोलॉजी और सर्वाइवल में टकराव होगा, तो नेचर क्या करेगा भाई, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइवल चुनेगा, ठीक है। तो स्टोमेटा को बंद कौन करेगा भाई, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। अब आ जाओ भाई आपका सेल डिवीजन। देखो बात सुनो यार, हमने बोला ग्रोथ प्रमोटिंग, ग्रोथ प्रमोटिंग क्या कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग तीनों है, एसीजी, ठीक है। अब जैसे भाई कोई दुकान है आपके शहर में जहां छोला भटूरा बहुत फेमस है, तो कहते हैं भाई फला, भाई फला छोले भटूरे वाले, ठीक है। तो छोला भटूरा उसकी स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, ठीक है, लेकिन वो और भी भाई जो है फूड आइटम्स रखेंगे अपनी दुकान में कस्टमर्स के लिए। तो साइटोकाइनिन बहुत सारे काम करता है, वो जो हमने ट्रिक बताई थी सीएन मिश्रा वाली, लेकिन प्राइमरीली जो मेन उसका जो उद्देश्य है, मेन जो काम है भाई, जिसके लिए वो जाना जाता है, जो उसकी पहचान है, वो आपका क्या है भाई, ठीक है, सेल डिवीजन। क्या है भाई, सेल डिवीजन। सी स्क्वायर से याद रखना कि सेल डिवीजन भाई ठीक है किसका काम है आपका, तो साइटोकाइनिन। किसका काम है भाई, साइटोकाइनिन, ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाइए भाई, कह रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पाया जाएगा यार, टिप पर। यही तो एफडब्ल्यू वेंट का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है भाई, टिप पर पाया जाएगा ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, उसके बाद एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, देखो कह रहे हैं एब्सिसिक एसिड बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, मतलब प्लांट के किस फंक्शन पे, प्लांट के किस काम पे उसकी चलती है, ठीक है भाई, उसकी चलती है। तो कहते हैं भाई लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, ठीक है, लीफ फॉल को क्या कहते हैं भाई, ठीक है, प्रमोट करेगा, ठीक है बेटा, और क्या कहते हैं भाई, ठीक है, डोरमेंसी को भी भाई ठीक है क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया बेटा, 1 मिनट में हम बता देते हैं डोरमेंसी क्या होता है, जस्ट 1 मिनट में बेटा, ठीक है, डोरमेंसी क्या होता है 1 मिनट में बता देते हैं बेटा, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में कि मेरे भाई डोरमेंसी क्या होता है, ठीक है। डोरमेंसी क्या होता है भाई, ठीक है, इनएक्टिव फेज होता है, इनएक्टिव फेज होता है भाई, ठीक है, एकदम बस जो है प्लांट का पार्ट जो है सर्वाइवल मोड में रहता है। जैसे बेटा हम लोग कोरोना में, कोविड में डोरमेंसी में चले गए थे, सारा काम धाम सब कुछ बंद। तो बेटा होता क्या है, आप ऐसे समझो, क्या कहते हैं कि बेटा आप ऐसे समझो कि भाई एक एक फार्मर जो है बेटा, ठीक है, फार्मर जो है चना लगाया भाई अपने खेत में 2023 में, 2023 में चना लगाया, मान लो क्या कहते हैं भाई भोपाल में लगाया बेटा, ठीक है, भोपाल में लगाया। फिर बेटा ठीक है वो बिकते बिकते भोपाल से क्या कहते हैं दिल्ली के बेटा ठीक है मंडी में आ गया, दिल्ली के मंडी में आ गया। वो चने का जो सीड है भाई, ये जो चना जो है बेटा ठीक है 2023 से आपका क्या कहते हैं 24 में क्या कहते हैं भाई, ठीक है, दिल्ली की मंडी में आ गया।
मंडी से क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, 2025 के में ये जो है चंडीगढ़ के किसी मॉल में, चंडीगढ़ के किसी मॉल में आ गया। मॉल से बेटा आपने खरीदा भाई, ठीक है, यू, ठीक है बेटा, कस्टमर ने इस चने को खरीदा, ठीक है बेटा, 2026 में, ठीक है। और मान लो किसी को भाई, उस बंदे ने जिसने चना खरीदा, तो वो चने का मान लो भाई जिनके यहाँ अंकुरित चना खाते हैं, या मान लीजिए भाई ठीक है स्प्राउट खाने का कल्चर है, तो कहते हैं ये जो चना था बेटा, ठीक है, इस चने को जब आप क्या कहते हैं बेटा जर्मिनेशन वाली कंडीशन दोगे, जब जर्मिनेशन वाली कंडीशन दोगे, इसका स्प्राउट बनाओगे, ठीक है बेटा, तो आप देखोगे कि ये जर्मिनेट कर जाता है। अगर मेरे भाई ये जर्मिनेट कर गया, अगर इफ अगर मेरे भाई ये जर्मिनेट कर गया, ठीक है, अगर ये जर्मिनेट कर गया, इसका मतलब ये लिविंग था, ठीक है बेटा, ये जिंदा था, इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो जिंदा थे, तभी ये जर्मिनेट किया है, तभी ये अंकुर निकला है, ठीक है। तो अगर ये जिंदा थे, तो जो ये 2023 में उगा था, 2026 में क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, आपने अंकुर निकाला, तो जो ये 3 साल बेटा चना जो जिंदा था ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, डोरमेंसी ऑफ सीड। इसी को क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, डोरमेंसी ऑफ सीड, ठीक है। नेचर ने सीड इस वजह से थोड़ी बनाया था कि हम डिब्बे में रख लें भाई, ठीक है। टिपिकल बायोलॉजी में अगर चले जाएं तो भाई सीड बना था ताकि वो मिट्टी में जाए और नया प्लांट निकले, ठीक है, सीड प्लांट का बच्चा है। तो जब हमने उसको डिब्बे में डाल दिया, जब हमने डिब्बे में डाल दिया, तो वो जो डिब्बा है वो अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस वक्त क्या होगा, एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, उसको भाई डोरमेंसी उसकी बढ़ा देगा, ठीक है। फिर आपने डिब्बे से निकाला, ठीक है बेटा, डिब्बे से निकाला, आपने मॉइस्चर दिया, थोड़ा बहुत पानी दिया, आपने एयर दिया, तो जब आपने जर्मिनेशन वाली कंडीशन दी, जब फेवरेबल कंडीशन आई, तो वो क्या किया, जर्मिनेट कर गया, ठीक है बेटा। ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी पॉजिटिव मिला हो, देन प्लीज सपोर्ट माय वीडियोस। और किसी भी तरह की बेटा, ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, देन प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।